आज की हमारी कहानी एक ऐसे समय को दिखाती है जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। न खाने को कुछ है और न ही पीने को। दुनिया की सबसे कीमती चीज सिर्फ पानी है। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनुराग। आप देख रहे हैं वॉचर पॉइंट। कहानी की शुरुआत होती है और डॉक्टर जीसू को दिखाया जाता है जो कि अपनी मरती हुई बेटी को बचाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। तभी वहां पर सिक्योरिटी आ जाती है और उसे घेर लिया जाता है। उसके ऊपर बंदूक तान दिया जाता है। उससे कहा जाता है कि वो ये एक्सपेरिमेंट को रोक दे क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत सारे लोगों की जानें जा चुकी है। मगर जीसू नहीं रुकना चाहता है, इसीलिए उसके ऊपर गोली चला दी जाती है जो कि उसके हाथ पर लगती है। तभी सारी बिल्डिंग्स हिलने लगती है। एक बहुत बड़ा भूकंप आता है और सारी की सारी बिल्डिंग्स नीचे गिर जाती है। जिसके बाद कहानी वहां से 3 साल आगे चली जाती है जहां पर हम लोगों को नामसन और जीवान को दिखाया जाता है जो मिलकर एक शिकार करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि उस भूकंप की वजह से जिंदगी बिल्कुल ही बदल चुकी है। लोगों के पास पीने का पानी नहीं है, न ही खाने को कुछ है। पानी ही वहां करेंसी के रूप में यूज किया जाता है। जिंदगी बहुत ही दुश्वार हो चुकी है। नामसन और जीवान एक क्रोकोडाइल का शिकार करके बस डिस्ट्रिक्ट नाम की जगह पर बेचने आ जाते हैं। सारे लोग मीट के बदले में कुछ न कुछ देते हैं। तभी वहां पर एक लड़की जिसका नाम हान सुना होता है वो अपने दादी के साथ आती है, जहां पर हम सबको पता चलता है कि 3 साल पहले भूकंप के समय नामसन ने ही सुना की जान बचाई थी। साथ ही ये भी दिखाया जाता है कि जीवान सुना को बहुत चाहता है। तभी वहां पर तोड़फोड़ मचाते कुछ लोग गाड़ी पर सवार होकर आते हैं और अपने साथ कुछ लोगों को जबरदस्ती बिठा कर ले जाने लगते हैं। जो लोग आवाज उठाते हैं उनको ये लोग मारने लगते हैं। तभी उन गुंडों में से एक की नजर हान सुना पर पड़ जाती है और वो उसको भी जबरदस्ती अपने साथ ले जाने लगते हैं। जीवान जो कि सुना से प्यार करता है वो आकर उन लोगों से लड़ने लगता है, लेकिन वो सब मिलकर उसको मारने लगते हैं। तभी वहां पर नामसन आता है। पलक झपकते ही सबको पटक देता है और उनमें से एक को कहता है कि यहाँ पर वो लोग दोबारा ना आए। तभी हम सबको पता चलता है कि नामसन पिछले समय में एक बहुत बड़ा ब्रूटल फाइटर था। नामसन को उन लोगों के पास साफ पीने का पानी मिलता है। नामसन पूछता है कि उसे यह साफ पानी आखिर मिला कहां से। तो वो कहता है कि यहां से थोड़ी दूर एक अपार्टमेंट है जिसमें अब भी साफ पानी का सोर्स है। जिसके बाद वो लोग वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद नामसन और जीवान अपने घर की तरफ जाने लगते हैं। रास्ते में सुना का घर भी पड़ता है। वहां कुछ लोग सुना और उसकी दादी से बात कर रहे होते हैं। नामसन पूछता है कि तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी उनकी लीडर जो कि एक टीचर होती है वो बताती है कि उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन चालू की है जो कि कम उम्र के बच्चों को उनके फैमिली के साथ सुरक्षित कर रही है, क्योंकि उनका मानना है कि कम उम्र के बच्चे ही भविष्य को सुधार सकते हैं। वो कहती है कि उनके पास पीने के लिए साफ पानी है और बहुत सारा खाना भी है। नामसन भी कहता है कि सुना के लिए वो जगह इस जगह से तो अच्छी ही होगी। सुना भी सोचती है कि दादी को इस उम्र में एक सहारा मिल जाएगा। उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है, इसीलिए वो चलने के लिए तैयार हो जाती है। टीचर कहती है कि वो जगह यहाँ से काफी दूर है तो हमको अभी निकलना होगा। उसके बाद सीधा रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जीवान और नामसन बातें कर रहे होते हैं। जीवान कहता है कि सुना के जाने से उसका दिल नहीं लग रहा है। उसकी बातें सुनकर नामसन बोर हो जाता है और वो शिकार के लिए बाहर चला जाता है। जीवान भी उसके पीछे पीछे शिकार पर चला जाता है। हान सुना और दादी टीचर के साथ आगे बढ़ने लगते हैं। चलते चलते सुना की मुलाकात ली चू ये से होती है जो कि इसी की उम्र की होती है। वो वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। रास्ते में दादी और एक और बुजुर्ग के पैरों में चलने की वजह से दर्द शुरू हो जाता है। टीचर कहती है कि दोनों बुजुर्गों को पास के मेडिकल सेंटर में ले जाना होगा क्योंकि अभी बहुत दूर और चलना है। दोनों को 2 स्टाफ्स के साथ भेज दिया जाता है। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद मिलिट्री की गाड़ियां खड़ी होती है, जिसको देखकर सुना कहती है कि अगर तुम्हारी गाड़ियां इतने ही पास थी तो दादी को क्यों मेडिकल सेंटर भेज दिया। टीचर कहती है कि उन्हें कल सुबह अपार्टमेंट में ला लिया जाएगा, तुम चिंता मत करो। उधर दूसरी तरफ दादी और एक और बुजुर्ग को दूर अकेले में ले जाके दोनों स्टाफ्स जान से मार देते हैं। और उसी वक्त किस्मत से जीवान और नामसन शिकार करते हुए वहीं पर आ जाते हैं। नामसन दोनों स्टाफ्स को जान से मार देता है मगर वो मरते नहीं हैं, वो वापस खड़े हो जाते हैं। नामसन कुछ भी समझ नहीं पाता है। तभी वहां पर एक लड़की आती है जो कि उन लोगों के साथ लड़ती है और उन लोगों के सर धड़ से अलग कर देती है। तब जाके कहीं वो मरते हैं। जिसके बाद नामसन दादी को दफना देता है और उस लड़की से उसके बारे में पूछता है।
वो बताती है कि वो मिलिट्री में मेजर थी और उसका नाम है ली उन हो। भूकंप आने के बाद वो लोगों की मदद किया करती थी। उनको एक अपार्टमेंट मिला था जो कि गिरा नहीं था। कुछ लोगों के साथ मिलकर उन लोगों ने उस अपार्टमेंट को रहने लायक बना दिया था। लेकिन एक दिन वहां पर डॉक्टर जीसू आया। ये वही डॉक्टर होता है जिसको मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। वो अकेला डॉक्टर था, इसीलिए सब लोगों ने उस पर भरोसा किया। लेकिन कुछ दिनों के बाद उसने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दिया, जिससे कि वहां रह रहे पेरेंट्स शिकायत करने लगे। ली उन हो के पूछने पर डॉक्टर कहता है कि वो ही आने वाला कल है। उसने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करके एक ऐसा सीरम बनाया है जिससे ये लोग इतने शक्तिशाली हो गए हैं। लेकिन ली उन हो इसका विरोध करती है, जिसकी वजह से उसके अपने लोग ही उसके दुश्मन बन जाते हैं। वो नामसन से मदद मांगती है। नामसन कहता है कि वो सुना को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि सुना और सभी लोगों का अपार्टमेंट में स्वागत किया जाता है। डॉक्टर जीसू वहां आता है और कहता है यहाँ सबको साफ पानी और खाना मिलेगा, बदले में बच्चों को खूब पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो ऊपर अपार्टमेंट में रहेंगे और बाकी सब लोग नीचे रहेंगे। सुना अपनी दादी के बारे में पूछती है तो टीचर कहती है कि कल तक वो यहाँ आ जाएगी। उसके बाद सुना को उसका कमरा दिखाया जाता है जहाँ खाने को खाना और साफ पानी होता है। पेरेंट्स को वहां साफ पानी बनाने में लगा दिया जाता है। इधर नामसन और मेजर ली उन हो सुना को छुड़ाने का प्लान बनाते हैं। वो सबसे पहले उस गैंग के पास जाते हैं जो कि डॉक्टर के लिए आदमी सप्लाई करने के लिए बस डिस्ट्रिक्ट आए थे। नामसन उनके अड्डे पर जाता है। उसको देखते ही सब लोग उस पर टूट पड़ते हैं, पर नामसन सबकी खूब धुलाई करता है। जिसके बाद उन सबके बॉस को धमकाने पर पता चलता है वो लोग इंसानों को डॉक्टर के लिए सप्लाई करते हैं। पहले वो किसी को भी रख लेते थे, मगर अब वो सिर्फ टीनेजर्स यानी कि कम उम्र के बच्चों को ही रखते हैं। वो आगे बताता है कि उनको डिलीवरी की डेट्स दी जाती है, तब वो लोग वहां एंट्री कर पाते हैं, वरना वहां बहुत सिक्योरिटी रहती है। आगे सुना और चूये को क्लास में लाया जाता है, जहां पर सुना सभी बच्चों को देखती है। वो बच्चे बहुत ही शांत होते हैं और उनके गर्दन के पीछे भी चोट होती है। ये सभी बातें सुना को बहुत अजीब लगती है। आगे उन्हें टीचर पढ़ाती है इस मुश्किल दौर में सभी इंसानों को बदलना होगा ताकि सब बिना खाए पिए बहुत दिन तक जिंदा रह सके। सुना पूछती है कि बाहर लोग मर रहे हैं, आप लोग उन लोगों को पानी नहीं देते, मगर हम सब के लिए इतना क्यों कर रहे हैं। दरअसल सुना को उन लोगों पर शक हो चुका होता है। तभी चूये कहती है कि वो भी डॉक्टर के रिसर्च में उनकी मदद करना चाहती है। इसके बाद डॉक्टर वहां पर आता है और वो उनके लिए स्पेशल डाइट और पानी लाता है। वो कहता है कि ये सब उनको पूरा खाना और पीना है ताकि वो आने वाले समय में स्ट्रांग रह सके और डॉक्टर की रिसर्च में साथ दे सके। तभी टीचर कहती है कि चूये डॉक्टर का साथ देना चाहती है रिसर्च में। डॉक्टर बहुत खुश होता है और उसे 3 घंटे बाद मिलने को कहता है। आगे दिखाया जाता है कि चूये के माता पिता अपने बच्ची से मिलना चाहते हैं। वो ऑफिसर से मिलवाने को कहते हैं तो वो मना करता है। चूये के माता पिता झगड़ा करने लगते हैं तो फिर वहां पर डॉक्टर को आना पड़ता है। दूसरी तरफ सुना रात में वहां से छिपते छिपाते भागने लगती है। वो जाकर डॉक्टर के ही लैब में छिप जाती है, जहां सुना डॉक्टर के रिसर्च की फाइल देखती है और वो चूये को भी देखती है जिसके गर्दन पर एक वायर लगी होती है और वो बेहोश पड़ी होती है। तभी वहां पर डॉक्टर चूये के माता पिता के साथ आते हैं। चूये की यह हालत देखकर उसके माता पिता बहुत घबरा जाते हैं। डॉक्टर से पूछते हैं कि क्या उनके बेटी को कुछ हुआ है क्या, वो कल तक ठीक थी। डॉक्टर कहता है कि बच्चों के नसों में एक खास तरह का द्रव्य होता है जिससे किसी को भी जिंदा रखा जा सकता है। जिसके बाद वो अपनी बेटी को दिखाता है जिसकी बॉडी तो नहीं होती है मगर वो अब भी जिंदा होती है। चूये के माता पिता घबरा जाते हैं, चूये के गर्दन से लगे वायर को निकाल देते हैं जिससे कि चूये की मौत हो जाती है। डॉक्टर को बहुत गुस्सा आता है। गुस्से में वो चूये के माता पिता को बहुत बेरहमी से मार देता है। ये सब सुना छिपके देख रही होती है और डॉक्टर भी सुना को देख लेता है। अब डॉक्टर सुना पर भी वही प्रयोग करने लगता है और साथ ही वो ये भी बताता है कि उसके दादी को मार दिया गया है। दूसरी तरफ यह दिखाया जाता है कि नामसन ट्रक लेके वहां पहुंच जाता है। गैंग का लीडर कहता है कि वो लोगों की डिलीवरी देने आया है। वहां के सिक्योरिटी में तैनात जवान कहता है कि आज वो तारीख नहीं है जो तुम्हें दी गई थी। वो गाड़ी को चेक करने का ऑर्डर देता है। तभी नामसन उसके राइफल को पकड़ लेता है और गाड़ी को रिवर्स लेता है और सबके ऊपर चढ़ाते हुए अपार्टमेंट के अंदर चला जाता है। वहां उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है, पर नामसन और उसकी टीम सबका बहादुरी से मुकाबला करते हैं। ये खबर टीचर डॉक्टर को दे देती है। मेजर ली उन हो
कहती है कि उनके दोस्त जो कि अच्छे फौजी थे और डॉक्टर का साथ नहीं देना चाहते थे, उनको डॉक्टर ने बेसमेंट में रखा है। इसलिए नामसन बेसमेंट में फौजियों को छुड़ाने के लिए जाता है। मगर वो लोग अब इंसान नहीं रहते बल्कि जानवर से भी बदतर बन चुके होते हैं। नामसन और उसके दोस्त बहुत मुश्किल से उन शैतानों से लड़ते हैं और सबको मार गिराते हैं। तभी इंटरकॉम से जुड़े सभी स्पीकर्स पर चेतावनी देते हुए डॉक्टर कहता है कि नामसन यहाँ से चला जाए, पर नामसन उस मशीन को तोड़ देता है और कहता है कि वो सुना को लिए बिना कहीं नहीं जाने वाला। जिसके बाद बेसमेंट को घेर लिया जाता है और नामसन पर हमला किया जाता है। नामसन जीवान को दूसरे रास्ते से ऊपर जाकर सुना को बचाने के लिए कहता है और खुद अकेले ही सबसे भिड़ जाता है। वो अपने पीछे लटकी तलवार को निकालता है और अकेले ही सबको काट डालता है। जीवान और मेजर ली उनहो ऊपर चले जाते हैं, जहां पर मेजर ली उनहो फौजियों के कमांडर से लड़ती है। लड़ते लड़ते वो उसकी आंख में चाकू घुसा देती है, पर वो नहीं मरता, उल्टा मेजर ली उनहो को वो उठाकर बाहर फेंक देता है। तभी वहां पर जीवान टीचर के सर पर बंदूक तान कर आता है और कमांडर से सुना का पता पूछता है, पर कमांडर को कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी वहां पर नामसन आता है और कमांडर से लड़ने लगता है। यहाँ पर एक जबरदस्त फाइट होती है और लड़ते लड़ते नामसन कमांडर की गर्दन तोड़ देता है, तब जाकर कहीं वो मरता है। दूसरी तरफ डॉक्टर उस सीरम को खुद ले लेता है और सुना से कहता है कि वो बहुत स्पेशल लड़की है, वरना लोगों को रिसर्च के दौरान होश नहीं आता है। तभी सुना कहती है कि मैंने तुम्हारे दिए हुए खाने और पानी को हाथ तक नहीं लगाया, इसीलिए मैं होश में हूँ। तभी डॉक्टर पर सीरम का रिएक्शन होने लगता है। वहां पर जीवान आ जाता है, पर एक फौजी उसको पीछे से सर पर मारकर बेहोश कर देती है। डॉक्टर टीचर से कहता है कि उसकी बेटी को जल्द से जल्द यहाँ से निकाला जाए। वो लोग उसकी बेटी को एक सूटकेस में रखते हैं और तभी वहां पर नामसन आ जाता है और टीचर को गोली मार देता है, लेकिन डॉक्टर दूसरे दरवाजे से बाहर निकल जाता है और कमरे में एक ग्रेनेड फेंक देता है। नामसन और जीवान ग्रेनेड देखकर पहले ही अपना बचाव कर लेते हैं, जिससे कि उनको ग्रेनेड का बहुत कम प्रभाव लगता है। डॉक्टर नीचे आ जाता है और भागने की कोशिश करने लगता है। वहां जो पेरेंट्स होते हैं वो डॉक्टर को घेर लेते हैं और अपने बच्चों के बारे में पूछने लगते हैं। जवाब न मिलने पर वो लोग डॉक्टर को मारने लगते हैं। तभी डॉक्टर गुस्से में आकर वहां रखे राइफल को उठाकर सब पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है और बहुत लोगों को मार देता है। उन्हीं गोलियों में से कुछ गोलियां सूटकेस में रखे उसकी बेटी को लग जाती है और वो मर जाती है। ये सब देखकर डॉक्टर पागल होने लगता है और सीरम का रिएक्शन और भी बढ़ जाता है। वो मॉन्स्टर में बदलने लगता है। उधर ऊपर नामसन सुना को रेस्क्यू करता है और नीचे आता है। तब तक डॉक्टर आधा जानवर बन चुका होता है। वो सब पर अंधाधुंध गोलियां चला रहा होता है। तभी वहां पर सुना और जीवान आते हैं और वो डॉक्टर से कहते हैं कि वो गलत है, वो तो अपनी बेटी तक को नहीं बचा सका। तभी वो सुना पर भी गोली चलाने ही वाला होता है, पर नामसन उसको मार देता है। तभी वहां पर बहुत दिनों के बाद बारिश होती है और जिससे सभी बहुत खुश हो जाते हैं। मेजर ली वहीं रह के लोगों की मदद करने का फैसला करती है। अंत में दिखाया जाता है कि नामसन, जीवान और सुना अब साथ रहते हैं और शिकार करके बस डिस्ट्रिक्ट में बेचते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसे ही मूवीज के एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए वॉच ऑन पॉइंट को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। कीप वॉचिंग वॉच ऑन पॉइंट।